नमस्कार। देश की बात में हाजिर है। आज सिद्धू मूसेवाला को भावभीनी अंतिम विदाई दी गई। उनके पैतृक गांव मूसा में सिद्धू के बिलखते मां पिता परिजनों के साथ प्रशंसकों की उमड़ी भीड़ आखिरी यात्रा में शामिल हुई। जिस ट्रैक्टर को सिद्धू चलाते थे, जिसे खुद डिजाइन उन्होंने किया था, उसी में उनके शव को गांव में उस जमीन तक ले जाया गया जो सिद्धू ने खरीदी थी। हजारों की तादाद में लोगों ने पहुंचकर सिद्धू को वहीं विदा किया। तो इस मामले में आपको बता दें, उत्तराखंड से 6 संदिग्धों को पकड़ा गया है। राज्य सरकार ने हत्या की जांच के लिए 3 सदस्यों की एसआईटी बनाई है। तिहाड़ जेल प्रबंधन ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा बढ़ाई है। दरअसल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अपने एनकाउंटर का डर सता रहा है, जिसकी वजह से मकोका अदालत के बाद अब उसने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी लगाई। और गौरतलब है कि कल ही पुलिस के हवाले से कहा गया था कि इस हत्याकांड की जिम्मेदारी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार ने ली है। बहरहाल सिद्धू मूसेवाला की मौत से पंजाबी म्यूजिक के चाहने वाले शोक में हैं। सिद्धू मूसेवाला ने पिछले 10 सालों में पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री दुनिया भर में लोकप्रियता में तीसरे नंबर पर गिनी जाती है, पहले अंग्रेजी और हिंदी। हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री करीब अगर 1800 करोड़ की है तो पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री 700 करोड़ की बताई जा रही है। बहरहाल और इसी में कई युवा गायकों ने क्षेत्रीय भाषा में अपनी जगह और पहचान बनाई और गानों को परवान चढ़ाया है। और इस समय हमारे साथ बेहद खास मेहमान डॉक्टर जसविंदर नरूला मौजूद हैं। मशहूर गायिका हैं, एक अरसे से आप उनकी आवाज़ सुनते आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जसविंदर नरूला जुड़ने के लिए। आपको तो हमने शपथ गाते बहुत अरसे से सुना है और अब आप हमारे साथ हैं। और आज इस दुखद मौके पर जब सिद्धू मूसेवाला एक युवा कलाकार 28 साल का नहीं रहा, बहुत शोक का दिन है आज पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए और युवा प्रशंसकों के लिए दुनिया भर में। मतलब ऐसा दुख है कि जो बयान नहीं किया जा सकता लफ्जों में। एक बच्चा जो इतना अच्छा कर रहा था पिछले कुछ सालों से और सेल्फ मेड, और उसने इस तरह की मौत पाई, वो बहुत दर्दनाक है। और खास करके मैं सबसे पहले तो उसके पेरेंट्स को जो है, उनको जो है मैं अपने दिल से कंडोलेंसेस भेजती हूँ। उनका दुख सबसे बड़ा दुख है जो उनको मिला है। इस कहते हैं बच्चे की मौत देखना जो है वो बहुत बड़ा दुख है। बिल्कुल। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। मैं उसको बच्चे को मतलब मैं सोचती भी हूँ तो मैं अब बता नहीं सकती, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या बोलूं। जी जसविंदर जी, आज जो जिस तरह से हमने इतनी भीड़ देखी, इतने उनके प्रशंसक मौजूद थे और जिस तरह से सोशल मीडिया पर भी उनकी इस अंतिम विदाई को देखा जा रहा था, जो ये क्षेत्रीय म्यूजिक है, जो ये म्यूजिक कल्चर ये बढ़ा अपने आप में 10 साल से जो बड़ा है ये म्यूजिक इंडस्ट्री, आप कैसे देख रही हैं? जो मूसेवाला जिस तरह से खुद अपने गाने लिखते थे, लिरिक्स लिखते थे और तमाम चीजें, उस लिहाज से आप कैसे देख रही हैं इस पूरे मामले को? देखिए निधि जी, बाकी तो सब ठीक है, बहुत अच्छा है, बच्चे लिख रहे हैं, म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं, लेकिन कौन सी दिशा में जा रहे हैं, वो क्या चुन रहे हैं, उनके गानों में किन मुद्दों पे बातें हो रही हैं, वो किस चीज को जो है कौन सी चीज पे लिख रहे हैं, ये बहुत देखने वाली है, सुनने सोचने वाली बात है कि हमारी पूरी उम्र, जितनी उम्र की मैं हूं, मैंने 8 साल की उम्र से शुरू किया। मैं एक एग्जाम्पल इसलिए देती हूं क्योंकि जो लोग नहीं जानते हैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि 48 इयर्स का करियर है मेरा। इन नेक्स्ट 2 years आई विल बी सेलिब्रेटिंग माई 50th year ऑफ करियर, म्यूजिक करियर। और इस पूरे करियर में हम लोग ध्यान देते थे कि गाने में किसी तरह की अश्लीलता ना हो, किसी तरह का कोई ऐसा एग्रेशन ना हो, एग्रेसिवनेस ना हो
जिससे मतलब लोगों तक एक गलत मैसेज पहुंचे। लेकिन आज जो पीढ़ी है उनको दिशा दिखानी बहुत जरूरी है। जो लोग इनको सुन रहे हैं वो भी यूथ है, आप जैसे, मेरे जैसे और हमारे से थोड़े नीचे या थोड़े ऊपर जो उम्र वाले हैं, वो लोग नहीं सुन रहे। ये सुनने वाले यंगस्टर ही हैं, बहुत छोटी उम्र के बच्चे हैं जो इनको सुन रहे हैं और सुन के इनके ऊपर, इनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं और इनको मतलब फॉलो करते हैं। ठीक है, और इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो ये समझदारी, मतलब होंगे ऐसे बच्चे जो नहीं भी पसंद करते होंगे, लेकिन ज्यादातर जो हैं, ये जो चीजें हैं, ये म्यूजिक, संगीत हमारा एक बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। जब हम इस तरह के किसी काम में पैर रखते हैं या आते हैं, तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, हम सोसाइटी में क्या चीज पहुंचा रहे हैं, उससे सोसाइटी पे क्या असर हो रहा है। ये बहुत जरूरी देखने वाली बात है। तो हमारे लिरिक्स, हमारा म्यूजिक, बहुत देर से मैं बोल रही हूं इन चीजों को, मुझे तो खैर इतने साल हो गए, और मैं हमेशा अपनी इंटरव्यूज में यही कहती हूँ कि थोड़ा सा जो आने वाले पीढ़ी है, आने वाले बच्चे हैं, ये अच्छा संगीत सुने, अच्छी चीजें सुने। अब कई बार मैं मतलब 2 दिन से ये चीज हुई और मैं यही सोचती हूँ कि ऐसे बच्चे को इतना नाम कमाने के बाद उसे इतनी जल्दी 28 उम्र की उम्र में उसे थ्रेट कॉल्स आ रही हैं और उसे सिक्योरिटी की जरूरत है, और हमने यहाँ 50 साल बिता दिए, हमें तो कभी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। हमारी तो सिक्योरिटी वो है, हम आराम से कहीं भी जाते हैं शो करने और कहीं भी आराम से शो करके आते हैं, मजे से एंटरटेन करके आते हैं और चैन की नींद सोते हैं। लेकिन ये उम्र में ये बच्चे किनसे जुड़ रहे हैं और क्यों जुड़ रहे हैं, क्या कॉज है, ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या बात उसने की, उसके गानों में थी या उसकी कोई पर्सनल, कोई उनके साथ कोई राइवलरी हुई, क्या हुआ जिसकी वजह से इतना बड़ा कांड हुआ, इतना बड़ा ये हादसा हुआ कि जो मतलब वी कैन नॉट गो बैक, वी कैन नॉट अनडू इट, यू नो, इट्स सच अ लॉस टू द पेरेंट्स, लॉस टू हिज फैंस, लॉस टू हिज फैंस ऑल्सो, जो उनको पसंद करते थे, उनके लिए भी लॉस है कि उनका एक चहेता सिंगर चला गया। यू नो, जिंदगी दुनिया तो चलती है, वो चलने का नाम है, वो रुकती नहीं है और अभी भी नहीं रुकेगी। बहुत चले गए, अच्छे चले गए, बहुत चले गए, बड़े बड़े चले गए, लेकिन दुख होता है कि इतनी कम उम्र में, इतनी छोटी उम्र में आप मतलब इस तरह से चले जाएं, ये बहुत दुख की बात है। और उसके पेरेंट्स के लिए तो जीवन भर का दुख है, जब तक वो हैं तब तक उनके लिए ये दुख है। बिल्कुल जसविंदर जी, आपने बहुत अहम बातें की हैं कि जो अग्रेशन, जो ये संगीत है, एक सबकी जिम्मेदारी है जो इस पूरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और जो अग्रेशन अब दिखता है संगीत में, उस पर दोबारा विचार करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज जुड़िए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। देश की बात में बात अब कश्मीर की। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने लगातार हो रही आतंकी घटनाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को आज 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। आज रजनी बाला, एक 36 साल की महिला शिक्षिका की गोली मारकर कुलगाम में हत्या कर दी गई है। पिछले 3 हफ्ते से कश्मीरी पंडित राहुल पंडित के मारे जाने के बाद से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वे सुरक्षा हिफाजत चाहते हैं। तो आपको बता दें, मई में ये दूसरी गैर मुस्लिम हत्या है और इसी महीने 7वीं हत्या है। कुलगाम में आज एक महिला शिक्षिका की गोली मारकर हत्या हुई है। कुलगाम के गोपालपोरा हाई स्कूल में गोली मारी गई इन्हें। महिला शिक्षक को आतंकियों ने स्कूल में गोली मारी। इलाके को सील कर तलाशी अभियान चल रहा है और हमारे सहयोगी नजीर मसूदी हमें इस मामले पर और जानकारी दे रहे हैं। रजनी बल्ला आज सवेरे स्कूल में पहुंच ही रही थी, जहां कुछ ही कदम पहले उनको बेरहम हाथों ने रोका, उन पे गोलियां चलाई,
उनको अबदी नींद सुलाया गया। वो यहाँ पढ़ाती थी इस स्कूल में, गवर्नमेंट हाई स्कूल गोपालपुरा कुलगाम। 100 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। 7 या 8 टीचर यहाँ थे, बाकी टीचर पहुँचे थे तो रजनी भी पहुँच रही थी, तो यहाँ पहले कुछ ही कदम पहले उसको रोक दिया गया, गोलियां चलाई गई, कातिल भागने में कामयाब हुआ। ये पहला वाक़ा नहीं है। पिछले साल स्कूल में घुसकर आतंकियों ने 2 टीचरों को मारा गया, दीपक चंद और सुनीता कोल को। और आज इस स्कूल में जहां ये पढ़ाती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, आज उसे मार दिया गया। सांबा जम्मू से इसका ताल्लुक है। एससी कोटा के तहत उसको रिजर्वेशन में जो 8% रिजर्वेशन डिस्ट्रिक्ट पोस्ट पे होती है, उसके तहत उनको नौकरी मिली थी। यहाँ उसका परिवार, बच्चे भी यहीं किसी एक स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन आज बेरहम हाथों ने उससे छीन लिया। ये कि किसी को इसलिए उसकी शिनाख्त मजहब की बिना पर मारा जाता है, ताकि जो एक सिचुएशन बनाई गई है इसमें जो है गैर मुस्लिम उनको यहाँ से निकाला जाए, हिंदुओं को यहाँ से निकाला जाए। ये स्थिति क्यों पैदा हुई इस पे पता नहीं, किसके क्या विचार हैं वो दूसरी बात है, लेकिन मुसलसल बेगुनाहों को यहाँ निशाना बनाया जा रहा है। रजनी के कत्ल के फौरन बाद कश्मीरी पंडित जो पिछले 3 हफ्तों से एहतजाज पे हैं, जब से राहुल भट्ट को मारा गया तब से वो कहते हैं उन्हें जम्मू के सुरक्षित इलाकों में भेजा जाए। और आज उन्होंने अल्टीमेटम दिया, अगर 24 घंटे तक सरकार ने इसका कोई फैसला नहीं दिया तो वो यहाँ से माइग्रेशन दोबारा करेंगे। 4000 से ज़्यादा जो कश्मीरी पंडित जो एम्प्लॉयज हैं प्रदर्शन पे हैं, उनने रोड को भी रोका है यहाँ हिस्सों में। और तो हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ इस जगह पे, मैं आपको इस जगह की खास बात बताऊं कि जंगलों के बीचों बीच, ये बागों के बीच ये स्कूल है। बिल्कुल सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी असुरक्षित है, और इसीलिए कातिल आया भी, मारा भी, और उसके बाद भागने में कामयाब हुआ। और पुलिस का ये दावा है कि वो उनकी पहचान करेंगे और उनको मारेंगे, लेकिन ऐसा हमेशा हो रहा है। राहुल को भट्ट को मारा गया, कहा उनके कातिलों को पहचाना गया है, उनको मारेंगे। और ये नहीं कि सिर्फ हिंदुओं को मारता, मुसलमानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। जैसे पिछले दिनों अमरीना भट्ट, एक टीवी आर्टिस्ट को अपने घर में ही मार दिया गया। एक दिन बाद पुलिस ने कहा कि उसके कातिलों को मारा गया, 2 मिलिटेंट थे, उनको मार दिया गया। लेकिन ये बेगुनाहों का कत्ल ये बंद नहीं होता है। जनक स्थिति है। देश की बात में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आगे आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश और बताएंगे क्यों हो रही है यहाँ पे चारे की कमी। देश की बात में बात उत्तर प्रदेश की। यूपी की गौशालाओं में पशुओं के चारे का संकट गहरा गया है। सूबे के सभी जिलाधिकारियों से करीब 2 लाख टन भूसा दान में लेने का लक्ष्य रखा गया है। यही वजह है कि पशुओं के सरकारी डॉक्टर्स, पीडब्ल्यूडी और बिजली विभाग के इंजीनियर्स, लेखपाल, एसडीएम और प्राइमरी शिक्षकों तक को भूसा इकट्ठा करने के लिए लगा दिया गया है। दान का भूसा कैसे इकट्ठा हो रहा है, भूसे की महंगाई से 10 लाख मवेशियों पर कितना गंभीर असर पड़ रहा है, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। दान के भूसे से लदी बैलगाड़ी की अगुवाई करने खुद टुंडला के एसडीएम आए हैं। फिर फोटो खिंचाकर 2 पुलिस कर्मियों की सुरक्षा में भूसे की बैलगाड़ी गौशाला में दाखिल हो जाती है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में इस वक्त भूसे पर नाना प्रकार के सरकारी फरमान जारी हो रहे हैं। मसलन पशुधन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा कि सभी जिलाधिकारी से 2 लाख टन भूसा दान में मिलने की उम्मीद की जाती है। फिरोजाबाद के जिलाधिकारी ने 18 मई को 100 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को सैकड़ों कुंटल भूसा दान में लाने का लक्ष्य दे दिया। जबरन भूसा दान लेने पर जब हो हल्ला मचा तो फिर 26 मई को आदेश में नरमी दिखाते कहा गया कि बाजार में भूसा दान के लिए ही नहीं मिल पा रहा है, इसलिए स्वेच्छा से किसानों से भूसा दान में लिया जाए। संत कबीर नगर में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने पत्र में लिखा कि प्राथमिकता के आधार पर सभी से 1-1 क्विंटल भूसा
दान लिया जाए। लखनऊ के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने तो फरमान निकाल दिया कि हर पशु चिकित्सा अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर 20 क्विंटल भूसे को गौशाला पहुंचाए, वरना आप खुद जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा कई मौखिक आदेश भूसे को लेकर दिए गए हैं। ज़्यादातर जनपदों में उपरोक्त योजना के अंतर्गत हजारों कुंटल भूसा एकत्रित किया जा चुका है। कुछ जनपदों में इस संबंध में भारी विसंगतियां सामने आ रही हैं, जिसमें फतेहपुर, फिरोजाबाद, गोरखपुर जनपद शामिल हैं। व्यक्तिगत रूप से लक्ष्य दिए जाने के कारण कर्मचारियों, अधिकारियों में भारी रोष है। एक बैठक मीटिंग में थे, डीएम साहब भी थे, सभी अधिकारी हमारे साथ बैठे हुए थे। उसमें बात आई कि सभी लोग मिलजुल कर भूसा दान करें, पर उसकी पहल कोई नहीं कर रहा था। तो जब भी बेटी का जन्मदिन आया तो मैंने क्यों ना इस पहल को किया जाए, और जब पहल की उसके बाद आज पूरे जनपद में लोग भूसा दान कर रहे हैं। लेकिन सरकारी कर्मचारियों से भूसा दान में क्यों लिया जा रहा है, ये जानने के लिए हम पहले फिरोजाबाद के श्रीनगर गौशाला पहुंचे। यहाँ पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स के दान का भूसा पहुंच चुका है। आज दिनांक 25/5/22 को ऊंट गाड़ी से भूसा आया 12 कुंटल 25 किलो निर्माण खंड 2 लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी फिरोजाबाद द्वारा गौशाला में दान किया गया। इस सरकारी गौशाला में 60 से ज्यादा गाय हैं। हर गाय पर 30 रुपए रोज सरकार देती है, लेकिन दान का भूसा अगर ना मिले तो क्या इन गायों का पेट भरेगा? गौशाला के केयर टेकर का जवाब सुने। मैं मानता हूँ साहब 30 रुपए से इनका पेट नहीं भर पाएगा। अच्छा। क्योंकि 30 रुपए से मैं 100 रुपए का तो एक टाइम में भूसा खा जाती हूँ जी, दोनों टाइम में, और सरकार के द्वारा 30 रुपए का आ रहा है। अब भूसा भी महंगा हो गया। भूसा भी महंगा है, 17 रुपए 15 रुपए किलो के हिसाब से आता है। उत्तर प्रदेश में भूसे का संकट कितना गंभीर है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि बाजार में गेहूं 2000 रुपए क्विंटल है और भूसा 1400 से 1600 रुपए क्विंटल तक। आजादी के बाद पहली बार भूसे की महंगाई ने कैसे किसानों के पशुपालन का अर्थशास्त्र बिगाड़ दिया है, इसको जानने के लिए हम चलते हैं फिरोजाबाद के भड़ौला गांव। भूसा कोई कहे दान देने के लिए तो दोगे आप? भूसा है अपने पशुओं के लिए नहीं है, दान कहाँ से देंगे? अच्छा। यहाँ आलू की पैदावार अधिक होती है, इस क्षेत्र में गेहूं कम होता है वैसे भी। अच्छा। आलू मिर्च और आवारा पशुओं की वजह से गेहूं बिल्कुल नष्ट हो जाता है। ये देखो सामने खेत पड़ा है, पूरे खा गए, कटा भी नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि चारे की महंगाई से छुट्टा मवेशियों की तादाद बढ़ने और सरकार के लिए गौशालाओं में 8 लाख से ज्यादा मवेशियों के लिए 10 लाख टन से ज्यादा भूसे का इंतजाम करना कितनी बड़ी चुनौती है। तो दान में भूसा मांगने वाली सरकारों को सोचना चाहिए कि जब इस दौर में इंसान की रोटी और मवेशियों के चारे का दाम लगभग एक सा हो गया है, तो आखिरकार आम इंसान और साधारण किसान इस महंगाई के दौर में दान के लिए भूसा कहां से लाएगा। फिरोजाबाद से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। देश की बात में आगे है दिल्ली से खबर। यहां पर पेड़ों की क्यों आई है शामत, बताएंगे। बात दिल्ली से है। अब आपको बता दें, कल शाम जो कुछ देर के लिए आंधी और बारिश ने राजधानी दिल्ली में तबाही मचा दी। 100 से ज़्यादा पेड़ गिर गए, जामा मस्जिद का गुंबद को भी नुकसान पहुंचा, कई गाड़ियां दब गईं और कई लोग घायल भी हुए। एक रिपोर्ट। एनडीएमसी हिस्ट्री में, हमारा जो दिल्ली हिस्ट्री में आज तक इसी प्रकार कोई ऐसे नेचुरल डिजास्टर कभी हुआ नहीं है। लेकिन इसी बार इतना पेड़ गिरा, इतना जो मास लेवल में मैसिव डिस्ट्रक्शन एंड मैसिव डिजास्टर हुआ है, इट इज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस। हमको ये कैसे टैकल, पहली बार लग रहा है, पहली बार हमें इसी तरह के जो होने के बाद हम कैसे टैकल करना, क्या प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए, इसके बारे में भी हमें रिव्यू करेंगे। हर तरफ तबाही,
पेड़ जमीन पर, दबी पड़ी गाड़ियां, रास्ते सिमट गए। रास्ते घंटों बंद पड़े रहे। राजधानी दिल्ली में इससे पहले ऐसा वाकया दिखा नहीं था। केवल नई दिल्ली इलाके में 77 पेड़ जड़ से उखड़ गए और पेड़ों की 58 शाखाएं भी टूट गईं। रोड तो क्लियर कर दिया, लेकिन जो किनारे में सारे ठेना है अभी भी वरना सारे। कितना वक्त लगेगा उसमें हटाने में आपको? एक 2 दिन 3 दिन चाहे कितना? इमेजिनेबल। हमें से हमारा नॉलेज अभी भी दूर था, इसी प्रकार कभी हुआ नहीं है। हम तो पहले कितना बार भी हुआ था, इसके हम आसाम में टैकल किया। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर एक्सपीरियंस सच काइंड ऑफ द मैसिव एंड नेचुरल डिजास्टर इन इंडियन एरिया, and I hope we will definitely clear all those things within the couple of days. ट्रैफिक को लेकर भी लोगों की परेशानी बढ़ी रही। पेड़ के सड़क पर गिरने की वजह से नई दिल्ली का कस्तूरबा गांधी मार्ग करीब 15 घंटों तक पूरी तरह बंद रहा। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम भी आ चुकी है हमारे साथ, हॉर्टिकल्चर की टीम भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसकी टीम है, हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम्स है। जो हमारे पास रिजर्व स्टाफ था उसको भी हमने रोप इन कर दिया है और सुबह 6 बजे से रात के 5 बजे तक तो कार्रवाई हुई है। 1 घंटा हमारे स्टाफ ने रेस्ट लिया है फ्रेशन अप होने के लिए और 6 बजे से फिर से दिल्ली पुलिस ट्रैफिक स्टाफ जो है वो मौजूद है रोड पर, ताकि जल्दी से जल्दी रोड क्लियर करवाया जाए और लोगों की असुविधा दूर की जाए। उधर जामा मस्जिद के गुंबद के कलश को भी आंधी तूफान की वजह से नुकसान पहुंचा, कुछ लोग जख्मी हो गए। शाही इमाम ने कहा कि मरम्मत का काम जरूरी है जो पिछले 4 सालों से नहीं हो सका है। ये कलश जो कल तूफान आया था दिल्ली में, उसमें गिर गया। उसके गिरने की वजह से कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए कल यहाँ पर और वज़न भी इसका बहुत ज़्यादा था। 3 टुकड़ों में ये गिरा है, 2 टुकड़े तो नीचे गिर गए और 1 टुकड़ा अभी भी ऊपर लटका हुआ है जी। इसलिए मैं आज DGSI को लेटर लिख रहा हूँ कि क्योंकि एक्सपर्ट उन्हीं के पास हैं, वो आएँ और इसको उतारें, उतारने के बाद दोबारा इसके रिपेयरिंग वगैरह करके इसको वहाँ पर लगाएं। बारिश और तूफान से बिगड़े हालात को पटरी पर लाने की कवायद फिलहाल चल रही है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।